नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मैंने कई सारे भाई बहनों को देखा है और हमारे गुरुकुल की क्लासेस में ऑब्जर्व किया है कि उनको ना सिर्फ एक दो चीजें पता होती है और वो सोचते हैं कि बस हम यहीं से कमा सकते हैं और यही वो सारी जगह है, जबकि वो जगह ऐसी होती है जो उनका पैसा बर्बाद करने के लिए बनी होती है। इस बात को समझते नहीं है वो लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि सिर्फ 10,000 से शुरुआत करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कैसे आप डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं और आप कहां कहां से ये पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की सिर्फ एक जगह नहीं होती है, इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। अब यदि ये बात आप समझ गए हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग ही नहीं होती जहां से पैसा कमाया जा सकता है, वो सबसे खराब जगह है, वो सबसे घटिया और खतरनाक जगह है जहां पर आप हाथ डाल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। उससे भी 3 ऑप्शन पहले हैं जो कि बहुत सेफ है, बहुत अच्छे, आप अपना कोई दूसरा काम करके यहां से पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि 10,000 रुपए लगाकर आप अपनी कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, और आप अपना जो भी टारगेट है अपनी लाइफ में उसे अचीव कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर अपनी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि 10,000 लगाकर आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ना मेनली पैसे कमाने की 4 जगह है ना, जिसमें से 2 तो बहुत ज्यादा सेफ है और 2 में रिस्क है। तो मैं आपको चारों बताऊंगा कि कहां आप अपने पैसे लगाने की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे वहां से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जो सेफ जगह होती है पैसे कमाने की वो पहले नंबर की होती है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। अब बात को मेरी बहुत अच्छे से समझिएगा। अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में यदि आप चाहते हैं कि सेफली मेरा पैसा बने, लॉन्ग टर्म में जो मेरी ख्वाहिशें हो, जो मेरी इच्छाएं हो वो पूरी हो और मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को ग्रो कर पाऊं, तो इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो आपको अल्टीमेटली 100% गारंटेड रिटर्न दे, मतलब गारंटेड तो स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं है, लाइफ में भी कुछ नहीं होता है, लेकिन इंडेक्स फंड एक ऐसी चीज है जिसमें गारंटेड आप रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। और गारंटेड रिटर्न का मेरा मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में, यदि लॉन्ग टर्म में आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब पहले आपको समझना पड़ेगा ये इंडेक्स फंड होते क्या है। ठीक है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं कि मान लीजिए आपको अपने देश की ग्रोथ पर भरोसा है, आपको लगता है कि यार हमारे देश की बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा बहुत अच्छा, एफएमसीजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करते हैं, इनके इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा भरोसा अपने देश की बैंकिंग में है, ठीक है, या निफ्टी 50 के जो शेयर्स है, टॉप 50 शेयर्स है, उनमें मेरा भरोसा है। तो आप कहते हैं कि यार ये निफ्टी 50 कभी धोखा नहीं देगा, इसके 50 शेयर कभी धोखा नहीं देंगे। तो इसका एक इंडेक्स है जो कि आपको सबको पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 का अपना एक इंडेक्स है जो कि 50 शेयर क्या कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज उसका जो है वो बनता है और उसी प्रकार निफ्टी 50 ऊपर जाता है, नीचे जाता है। यदि वो 50 शेयर का एवरेज गलत परफॉर्म कर रहा है, बेकार परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी 50 नीचे आएगा। और यदि वो 50 शेयर का जो एक ग्रुप है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान है समझाने में कि यदि वो 50 शेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यदि वो खराब परफॉर्म करते हैं तो वो नीचे आएगा। लेकिन पिछले 25 सालों का यदि आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली हर 5-7 साल में, 10 साल में निफ्टी ने पिछले जो सारे रिकॉर्ड है उसको तोड़ा ही है और वो ऊपर ही गया है। कहां 25 साल पहले 900,000 पॉइंट से मान लीजिए निफ्टी शुरू हुआ होगा, तो आज लगभग 24,700-800 पर निफ्टी चल रहा है। मतलब ताकत देखिए कि कितना गुना बढ़ गया है मार्केट। ये बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका मतलब यदि ऐसी ही ग्रोथ धीरे धीरे करके चलती रही तो आपको इसमें कभी भी नुकसान की गुंजाइश नहीं है। लॉन्ग टर्म में फिर से बता रहा हूं, अब समझिएगा कि अलग अलग कंपनी क्या करती है, अपने इंडेक्स फंड बनाती है। आप जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये बहुत बड़े बड़े फंड है, ये क्या करते हैं, अपने अपने इंडेक्स फंड बनाते हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है ना, मिड कैप एक इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप एक इंडेक्स फंड है, और ऐसे और भी इंडेक्स फंड हो सकते हैं, जैसे आईटी का इंडेक्स फंड हो सकता है, बैंक का इंडेक्स फंड हो सकता है। ठीक है, ये सारे इंडेक्स के कोई कोई कंपनी जो है वो फंड बना देती है। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा चार्जेस जो एक्स्ट्रा होते हैं वो नहीं देना पड़ता है और इसमें रिस्क भी कम होती है, क्योंकि आपका पैसा सीधा इंडेक्स में लग गया कि भैया
देश की जो टॉप आईटी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऊपर जाएगा, गलत परफॉर्म कर रही है तो नीचे आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आईटी नीचे ही रहेगा, या फार्मा नीचे ही रहेगा, या ऑटो नीचे ही रहेगा, या निफ्टी 50 के शेयर्स हमेशा नीचे रहेंगे। और यदि ऐसा होने लगा मतलब देश की हालत खस्ता है ना, देश की हालत बहुत बेकार है, तभी ऐसा होगा। अब इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है, तो यहां नित्य प्रतिदिन क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो अब मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि पिछले एक साल में इन्होंने कितने कितने रिटर्न दिए। तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 26.85% का रिटर्न दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बैंक में यदि आप अपना पैसा रखते हैं तो आपको मिलता है 4% का रिटर्न सालाना, यदि सेविंग खाते में हो। यदि एफडी कराते हैं तो भी 6-7% का रिटर्न मिलता है, और अच्छा रिटर्न निकाल लिया तो भी 10 से 12% सालाना रिटर्न निकलता है। लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिए कि आपको रिटर्न मिल रहा है कितना, 26% का यहां इस साल में। अब हो सकता है साल दर साल अलग अलग हो ये रिटर्न। यहीं पर आप मिड कैप के देखेंगे इंडेक्स फंड का रिटर्न, तो वो है लगभग 55-55.5% के करीब में। और यदि स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो अभी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेबी ने भी कहा है कि ये रिटर्न अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक साल में 60-70% के रिटर्न जो है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है, इतने रिटर्न अभी तक कभी नहीं दिए होंगे। तो इससे बचने के लिए भी कहा है सेबी ने। अब इनमें अंतर क्या है कि इसमें देश की टॉप 50 कंपनीज है, इसमें मीडियम कंपनीज है, और इसमें छोटी छोटी कंपनी है। छोटी छोटी कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये भागते भी जल्दी है, लेकिन जब गिरते हैं तो गिरते भी जल्दी जल्दी है। तो इसलिए आप अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को। आप मंथली एसआईपी कटवा सकते हैं, 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार, जो भी आपको अमाउंट लगता है कि आपके पास सेव है, या आप उसको खर्चा नहीं करते हैं, सेव रख सकते हैं, और ऐसे करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप समझिएगा मेरी बात, 10,000 रुपए से करोड़पति बनने का मतलब है कि 10,000 रुपए आपको हर महीने लगाना है। एसआईपी कर सकते हैं आप लोग, जब जब मार्केट गिरे तो क्या कर सकते हैं, एक साथ निवेश कर सकते हैं, जिसको लमसम अमाउंट निवेश बोलते हैं, एक साथ निवेश कर सकते हैं। वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाना चाहता हूं कि जो सबसे सेफ माध्यम है आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, वो है कि भैया आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये आपको नुकसान से बचा सकता है, और लंबे समय में एक बड़ी पूंजी, बड़ी कैपिटल आपको इकट्ठा करके दे सकता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। दूसरा जो सबसे सेफ तरीका है वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं समझिएगा। कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते कि भैया मेरे को नहीं पता कि कौन कौन से स्टॉक मुझे ग्रोथ देंगे, कौन कौन से स्टॉक अच्छे होते हैं, कौन कौन से स्टॉक बुरे होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, आपके बिहाफ पर वो स्टॉक की एक लिस्ट बनाती है और उनमें आपका पैसा निवेश करती है, और उन लिस्ट को नाम देती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कुछ लेकर आया हूं, फेमस म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं, जैसे आदित्य बिरला का सन लाइफ फ्लेक्सी केयर है ना, यहां पर फ्लेक्सिबल है, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार के शेयर यहां पर रखे हुए हैं। इसने एक साल में जो है वो लगभग 37%, 37.5% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसके बाद कैनरा का है यहां पर ब्लू चिप, जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसका फंड है, इसने लगभग 33% का रिटर्न दिया है यहां पर। इसके बाद एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, इसने 45% का रिटर्न दिया है ना। इसके बाद इन्वेस्को का है कॉन्ट्रा फंड है, इसने 48% का रिटर्न दिया है। इसके बाद कोटक का है इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसने 53% का रिटर्न दिया है। अब मेरी बात को समझिएगा, इंडेक्स फंड और इसमें क्या अंतर है। इंडेक्स फंड जो कि फिक्स है, ये सेबी के द्वारा फिक्स है, एनएससी बीएससी के द्वारा फिक्स है कि भैया ये जो है इसमें इतने शेयर है, ये ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएंगे तो इंडेक्स नीचे जाएगा। ये सिंपल है, ये सेबी ने तय कर दिया है। इंडेक्स फंड में पैसे का लगाने का मतलब है कि कुछ अलग कंपनी में पैसा नहीं लग सकता, जो फंड में जो कंपनीज है उन्हीं में ही पैसा लगेगा। म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, इंडेक्स फंड से अलग म्यूचुअल फंड कैसे अलग है, ये जो फंड होते हैं वो फंड मैनेजर बनाते हैं। यदि आप कभी देखेंगे, आप नाम लिख के देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, ये किसने बनाया है, तो नाम आ जाएगा कि फलाने फलाने व्यक्ति ने ये फंड बनाया है, उसको फंड को क्रिएट किया है, और इसमें कौन कौन सी कंपनी उस व्यक्ति ने रखी है ये आ जाएगा। आप इस बात को भी समझिएगा कि आदित्य बिरला तो एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम है, ये जो इतना नाम दिख रहा है ना आपको, इस बात को भी समझाता हूं मैं, ठीक है। ये देखो आदित्य बिरला क्या है, ये कंपनी है, ठीक है। ये जो है फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड का नाम है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो आदित्य बिरला कंपनी ने क्या बनाया है, फ्लेक्सी कैप फंड बनाया है, और इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग शेयर रखे हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। इसी प्रकार से कैनरा तो एक क्या है, कंपनी है, इसने क्या बनाया है, ब्लू चिप इक्विटी फंड बनाया है, और इसके अंदर अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार कंपनीज को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही एचडीएफसी क्या है, कंपनी है, इसने क्या बनाया, फ्लेक्सी कैप फंड बनाया। ऐसे इन्वेस्को क्या है, कंपनी है, इसने कॉन्ट्रा फंड बनाया। ये फंड बनाते हैं। आप
एक और मजेदार बात बता देता हूं कि अब ये कंपनी सिर्फ एक एक फंड नहीं बनाते हैं, इस बात को भी समझना। जैसे आदित्य बिरला है तो उसने सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड नहीं बनाया, इसने अपने ब्लू चिप फंड भी बनाए होंगे, इसने अपने इक्विटी फंड भी बनाए होंगे, कॉन्ट्रा, अलग अलग प्रकार के फंड इसने भी बनाए होंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के फंड को खरीदना चाहते हैं और उनमें अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। यह सबसे ज्यादा अक्ल वाली बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के लिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एग्जाम देके सर्टिफाइड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि आप उनकी सलाह से अच्छे फंड में निवेश करें और फ्यूचर में आपको जो है एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। अब यह हो गया सबसे सेफ दूसरा वाला माध्यम। पहला क्या हो गया? इंडेक्स फंड, जहां आप एसआईपी भी कर सकते हैं और जब जब मार्केट गिरे तो सीधा निवेश भी कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी समझ में आ गया होगा कि यह भी एक बहुत सेफ प्लेस है, यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और जितना मार्केट गिरता है उतना निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छी रिटर्न यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो एक तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट स्टॉक, है ना। स्टॉक क्या होता है? अब आप सभी को पता है कि कुछ कंपनीज होती है जो अपने आप को लिस्ट करती है एनएसई बीएसई में, है ना, वो स्टॉक के रूप में आते हैं, आप उसे खरीदते हैं और बेचते हैं। अब इसमें क्या होता है, पिछले जो दो बताए मैंने, एक तो बताया आपको इंडेक्स फंड और दूसरा बताया मैंने म्यूचुअल फंड, इन दोनों में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। वो सारा जो लोड लेने का टेंशन है वो या तो आपके फंड मैनेजर को है, और या फिर इंडेक्स फंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो फंड आपका ऊपर नीचे होगा ही। उन दोनों में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप पैसा डाल देते हैं और आप बेफिक्री से अपना धंधा जॉब जो भी काम कर रहे हैं ना वो करते जाते हैं। आपको दिक्कत फिर यहां से शुरू होती है यदि आप इंडिविजुअली स्टॉक खुद शुरू करते हैं तो पहले तो आपको इसकी पढ़ाई करना चाहिए, जैसे हमारे गुरुकुल की क्लासेस चलती है वहां पे ये सब सिखाया जाता है। वो नहीं कर सकते तो आप वो जो दो पहले तरीके थे उनमें अपने पैसों को निवेश कीजिए। 5,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, जो आपसे बच सकता है, 2,000 रुपए महीना, कहीं से भी शुरू करो लेकिन करना चाहिए, ठीक है। अब स्टॉक सिलेक्शन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, कभी कोई स्टॉक ऊपर चले जाता है कभी नीचे चले जाता है, वो परेशान होता रहता है। इससे अच्छा क्या है कि आप क्या करें, फेमस जो स्टॉक्स है उन पर नजर बना के रख सकते हैं कि ये जब भी नीचे आते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे निफ्टी 50 की कंपनीज होती है, उनमें आप यदि निवेश रहते हैं तो आपको लंबे समय में फायदा होता है। अब रिलायंस जैसी कंपनी ने पिछले एक साल में क्या किया है, 23% का रिटर्न दिया है। एसबीआई ने क्या किया, लगभग 48% का रिटर्न दिया है। टीवीएस ने क्या किया, लगभग 80% का रिटर्न दिया है। विप्रो जैसी कंपनी ने लगभग 37% का रिटर्न दिया है। लेकिन इनके ये रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको इन कंपनीज को सेलेक्ट भी करना पड़ता है। तो तीसरी ये जगह है जहां से आप अपना पैसा डाल के और इससे पैसा कमा सकते हैं। बस ये पिछले जो दो तरीके थे उनसे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और अपनी सोच बुद्धि समझ से अपने सीख कर ही ये चीज करना पड़ेगा। चौथा जो तरीका, अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, पहला इंडेक्स फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा स्टॉक से आप कमा सकते हैं पैसा। चौथा जो तरीका है वो सबसे ज्यादा रिस्की है और मैं उसे करने से आपको बार बार मना करता हूं या समझाता हूं कि यदि करना भी है तो थोड़े अमाउंट के साथ करना चाहिए और बहुत सीख कर सोच समझ कर ही करना चाहिए। मतलब अपना ज्यादातर पैसा आपको म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में ही रखना चाहिए। उसके बाद जो आपको लगता है बच रहा है तो फिर स्टॉक खुद खरीदिए। उसके बाद आपको चुल मच रही है अंदर से कि नहीं मुझे तो बहुत जोर से आ रहा है कि मुझे अपने पैसे गंवाना है या मेरे को रिस्क लेनी है ज्यादा, तब आप आइए ये चौथे वाले ऑप्शन पर जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर अलग चीज होती है, ऑप्शन अलग चीज होती है। फ्यूचर का गेम अलग है, ऑप्शन का गेम अलग है, ये दोनों ही अलग है। लेकिन ये दोनों ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्की है और नॉर्मल व्यक्ति की सोच समझ से वो इसे नहीं कर सकता है। इसके लिए एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है और बहुत खतरनाक चीज है। अब इसमें कहां से पैसे कमा सकते हैं, इसके भी इंडेक्स होते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। या तो इसका फ्यूचर कर सकते हो आप या इसका ऑप्शन कर सकते हो। स्टॉक होते हैं जिनके फ्यूचर और ऑप्शन कर सकते हो आप। कमोडिटी होती है जिनके फ्यूचर और ऑप्शन कर सकते हो आप, इनसे भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये चौथे नंबर की जो चीज है फ्यूचर और ऑप्शन, ये सबसे डेंजर चीज है। यहां कमाने का कम, गवाने का ज्यादा चांसेस होता है। इसलिए मैंने आपको चारों तरीके आज बताए ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम मार्केट में कैसे कमाएं, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कहां से हम अपने 10,000 लगा के 5,000 लगा के 2,000 लगा के शुरुआत करें। और ये मंथली इन्वेस्टमेंट है। यहां पर देखिए कई सारे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कोई बच्चा हमारी क्लास में आया और उसने कहा कि सर मैंने अपने 10 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा दिए। ठीक है, कितने रुपए गवा दिए, 10 लाख रुपए उसने अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा दिए। अब जब ये बात उसने मुझसे कही तो मैंने उससे पूछा कि भैया इसी पैसे को आपने इंडेक्स फंड में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंडेक्स फंड ने इस 10 लाख रुपए पर, चलो आप मिड कैप लार्ज कैप में मान लो, तो लार्ज कैप में भी 33% का रिटर्न दिया है। तो 10 लाख का
3,30,000 के करीब का रिटर्न आपको मिल जाता। यदि आप इसी पैसे को स्मॉल कैप में डालते तो 60% के करीब का रिटर्न दिया, मतलब ये 10 लाख आपका कितना बन जाता, 16 लाख, मतलब 6 लाख का आपको और प्रॉफिट मिल जाता। तब उसने कहा कि ये बात तो हमें किसी ने बताई ही नहीं, हमें तो ये बात पता ही नहीं था, हमें तो लगता था कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा कमाते हैं या इसी प्रकार से पैसा कमाया जाता है मार्केट से। बिना ज्ञान के व्यक्ति ने अपने 10 लाख रुपए गवा दिए, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख गवा रहे हैं। मैं आप सभी से ये विनती करता हूं, और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग इतनी बात समझ जाए कि यदि आपके पास अच्छा कैपिटल है तो उसको पहले सेफ प्लेस पर लगाइए, उससे रिटर्न कमाइए। अब मैंने उन बच्चों को यह भी समझाता हूं कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा हो भी रही है, मैं कह रहा हूं आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने वो पूरे गवा दिए, ठीक है। शुरू में ये बात समझ में नहीं आती। इस 10 लाख से आपने ज्यादा नहीं 30% का ही रिटर्न कमाया होता, मतलब आपने 3 लाख रुपए कमाए होते, तो आपके पास कितने हो जाते, आपके पास तो ये 13 लाख हो जाते ना। 13 लाख में से मैं कह रहा हूं कि आप 1 लाख की ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो यदि आपका बहुत मन चल रहा है तो, और 12 लाख को वापस निवेशित रहने दो, मतलब 12 लाख के साथ आप वापस से मार्केट में बैठे रहो। तो 1 लाख रुपए यदि आपका चला भी गया तो क्या वो आपका 1 लाख रुपए था? नहीं, आपने मार्केट से ही कमाया था, मार्केट को ही दान दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अक्कल आ जाएगी कि ऐसे तो नहीं करना है भैया, ऐसे तो आपके पैसे ग्रो नहीं करने वाले हैं। ये अक्कल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास भी यदि कोई ऐसा अमाउंट पड़ा है तो आप उसको पहले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी कैपिटल को बढ़ाइए। फिर आपको खुजाल चलती है कि नहीं भैया मेरे को तो अब क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो उसका जो पैसे से रिटर्न मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं जो आपने मार्केट से ही कमाए हैं, उस पैसे से ये रिस्क लीजिए ताकि आपके घर का पैसा बर्बाद ना हो। मेरी बस इतनी सी विनती है और आपको बचाना चाहता हूं, सिंपल सी चीज ये है। तो इस वीडियो का पर्पस क्या था कि 10,000 से 1 करोड़। आप कई बच्चे बोलेंगे कि अरे सर 10,000 से 1 करोड़ कमाने का वीडियो बनाया, लेकिन आपने बताया क्या? मैंने ये बताया कि 4 सेफ प्लेस कहां है जहां से आप निवेश को शुरू कर सकते हैं। पहला इंडेक्स फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा नंबर पे आता है स्टॉक, और चौथे नंबर पे आता है क्या, फ्यूचर और ऑप्शन, जिसको आपको बहुत ही बच के करना चाहिए। पहले इन 3 जगहों पर निवेश करना सीखो, उसके बाद यहां आना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा कि कैसे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपने यदि अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता लगे कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।